इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है सर, ये हमें इतनी ज़्यादा महंगी क्यों मिलती है जी? इलेक्ट्रिक गाड़ी एज अ टेक्नोलॉजी जो है ना महंगी है, क्योंकि नई चीज़ आई है। जब भी हम बात करते हैं टैक्सेस की, अगर टैक्सेस की बात की जाए तो वो मिनिमल उसके ऊपर ड्यूटी है। गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया था शुरू में, तो 62% के करीब थी। अब इस बजट में उन्होंने कहा कि $50,000 से अगर ऊपर है तो उस पर तकरीबन 100% ड्यूटी है। अभी भी लोएस्ट बैंड में से, वरना 450% है। बट क्योंकि एक नई चीज़ है, दुनिया में एक नया ट्रेंड आ रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी ही महंगी है, इसलिए वो जनरली लोगों को लगता है कि शायद बहुत महंगी गाड़ी। पाकिस्तान में ये जो गाड़ी होती है ये एसेट होती है जी, और ये अपनी कीमत बढ़ाती है, सही है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है क्या ये भी अपनी कीमत बढ़ाएगी या ये मोबाइल की तरह कीमत ड्रॉप कर देगी? आपने बिल्कुल से कहते हैं ना, हिट द आपने सर पे बिल्कुल मारा है और बिल्कुल सही बता दिया है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मोबाइल की तरह हैं और हर साल वो अपनी वैल्यू डिक्रीज करेंगी। रीज़न ये है, आज आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, साल बाद उससे आधी कीमत पे डबल रेंज वाली गाड़ी आ जाती है, तो आपकी गाड़ी तो उससे भी नीचे रह जाती है। और ये मैं एक रिसर्च भी पढ़ा था कल कि 3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना वो बिल्कुल अपनी मिनिमल वैल्यू पे आ जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बड़े से बड़े सेल आते जा रहे हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि लोग गाड़ी को प्राइस बाउंड के तौर पे लेते हैं, तो वो कहते हैं यार इलेक्ट्रिक लेंगे तो साल बाद तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं ले रहे। पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को हाइब्रिड गाड़ी पे जाना चाहिए या इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए या पेट्रोल पे जाना चाहिए? बट सर मेरे ख्याल से जो शिफ्ट है ना पेट्रोल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पे जाना तो बेवकूफ़ी है। पेट्रोल से अगर आपको शौक है कि आपने कन्वर्ट करना है और सेविंग करनी है तो फिर हाइब्रिड, फिर इलेक्ट्रिक। जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह आपने बताया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, सर, तो यहाँ पे अभी बहुत सारी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। सर, अब BYD इतना बड़ा ब्रांड है, वो भी पाकिस्तान में आ रहा है। बिल्कुल। अब होगा सर ये कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ना, टोटल अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें आज, तो पाकिस्तान में 1400 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, जिनमें से 1200 के करीब एक ब्रांड की और बाकी 200 लोगों ने मंगाई थी। बट अब पिछले 1 महीने के अंदर BYD, चंगान की दीपाल और 1-2 और कंपनियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ रही हैं। सुनील मान के साथ उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गैराज में खड़ी तमाम गाड़ियां दिखाई। ये रोज सुबह जाने से पहले धो के, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो टायरों के ऊपर भी पॉलिश लगा के फिर मैं जाता हूँ। सो ये गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो इसके टायर तक आपको चमकते नजर आएंगे। तो ये मैं सुबह धो के गया हूँ लेके तक, क्योंकि मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा और वैसे भी जो चीज़ अच्छी खूबसूरत होती है उसको पर्दे में रहना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं इनको पर्दे में रखता हूँ। ये भी पुरानी है। तो मेरे, मैं आपको बता रहा था कि मैं गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ जो मेरे पहले होती थी। तो ये मेरी दूसरी गाड़ी जो थी वो ये थी। ये दूसरी गाड़ी? ये दूसरी गाड़ी थी। ये हमारे रैली का ट्रक है जी, टकोमा। रैली में भगाने के लिए तैयार किया हुआ है। तो इसके ऊपर पूरी सस्पेंशन वगैरह ना आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी, ये रैली सस्पेंशन वगैरह डली हुई है सारी, और ये पूरी रैली प्रिपेयर्ड है गाड़ी। ये भी एक मैं आपको भी दिखा रहा था, मास्टरपीस है, 1999 की करोला है, और ये भी मिट्टी इसके ऊपर इसकी वजह से पड़ गई, लेकिन मैं इसको सुबह धो के साफ़ करके गया था। वाह। इसके पीछे ये हमर है जी, मैंने बड़ी ये कहते हैं ना मोहब्बत से रखा है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की हर रैली में हर जगह मैं इसको लेके गया हूँ, और ये कह सकते हैं कि अगर कहना एक गाड़ी जो आपकी पहचान हो, तो ये मेरी पहचान है। बल्कि इसमें मेरा नाम, मेरा ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है AB, सो यहाँ पे मेरा नाम और मेरा ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पे फिर अगेन पुरानी गाड़ी, जैसे मैं आपको बताता था कि मेरे शौक पुरानी गाड़ियों वाले हैं। सो ये पुरानी BMWs की कलेक्शन है जी। वाह। ये तीनों कन्वर्टेबल हैं, तीनों BMWs हैं। एक ये है, एक ये है, एक आगे ये आपको नजर आएगी, ये भी BMW ही है। तो ये 3 BMWs हैं जी। वाह। और ये तीनों कन्वर्टेबल हैं। जिस दिन मौसम अच्छा हो, छत खोल के आपने घूमना फिरना तो उसमें जा सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं आगे। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई जी। सो ये अभी नई लॉन्च हुई है, चंगान की गाड़ी। ये 540 किलोमीटर चलती है और ये आपके सामने चार्जर लगा हुआ है। इस टाइम पे ये चार्ज हो रही है। तो जब ये चार्ज पूरी होगी तो इसको निकालेंगे। फिर ये पुरानी मर्सिडीज़ है, अगेन पुरानी गाड़ियों की लाइनें हैं। 2003 मॉडल की मर्सिडीज़ है। इससे आगे मेरे ऑल टाइम फेवरेट, अगर आपको याद हो तो, लेडी डियाना का जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, ये भी मर्सिडीज़ है जी, S क्लास। ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट्स हाउस से लेके प्रेसिडेंट मुशर्रफ तक सब लोग इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। बेंज क्यों कहते हैं इसको? मर्सिडीज बेंज इस कंपनी का नाम है। कार्ल्स बेंज एक डिज़ाइनर था जिसने डिज़ाइन की थी। इसके आगे ये देखें हमारे दफ्तर के लड़के मेहनती हैं, देखें डिफरेंट प्रोडक्ट वीडियो बना रहे हैं। अभी हम आए हैं तो ये लगे हुए हैं। सो ये 1964 की, मेरा ख्याल है मेरी पैदाइश से भी कई साल पुरानी गाड़ी है। और अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे, वर्किंग कंडीशन में, हाँ जी वर्किंग, और इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत है। फिर एक और वो गाड़ी है आगे, और इस तरह हमने सारी खड़ी की हुई है। बट कोशिश ये करते हैं कि इनको झांप के रखें, साफ़ करें, शौक पूरा करें। सुबह 2-3 घंटे इनके साथ गुजार के फिर दफ्तर की तरफ निकलते हैं। तो आप गाड़ी बेचते नहीं हैं, सिर्फ खरीदते हैं? जिसका ख्याल ना रख सके वो बेच देते हैं। बट कई ऐसी हैं जो नॉट फॉर सेल कॉर्नर है, जो दिल के बड़े करीब है। इंसान ये हो गई, हमर हो गई, आगे भी आपको दिखाता हूँ। जो नॉट फॉर सेल कॉर्नर है उसको नहीं बेचते।
आपने तो अरबों रुपए की गाड़ियाँ रखी नहीं सर, अरबों की नहीं है ये सारी। अगर आज के एक नई दौर की गाड़ी है, आप एक बेचो तो ये सारी इकट्ठी हो जाती है, बट ये शौक की बात है। और इन सबको जब मैंने लिया था तो ये इस बुरी हालत में थी कि ज़्यादातर ऐसी ही चलती नहीं थी। तो ये हो गई, ये बिल्कुल डेड थी। मैं फैसलाबाद से लेके आया था, इसके ऊपर मैंने 1.5 साल लगाया, इसको सही किया, पूरी दुनिया से इसके पार्ट्स इकट्ठे किए। अगले वाली जो है उसके साथ भी है। तो इस तरफ भी अगर आ जाए तो ये भी सारी सब पुरानी गाड़ी हैं, जो कि इनमें से आधी। वाह वाह। ये जीप जो है जी, ये वो है मट 151 है। हाँ। और ये अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये अपने जेन्युइन इंजन में है। वाह। और मज़े की बात है इसमें चाबी कोई नहीं होती, क्योंकि अमेरिकन जो आर्मी है ना वो इसको यूज़ करती थी। सो आपने जब अगर जंग लड़नी है तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर चाबी लगाएं और उसका वेट करें। सो आप इस पर बैठते हैं, बड़े मज़े की। इसका ये सिंपल ऑन है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे और आपके पाँव में एक बटन है जिससे इसने स्टार्ट होना है। आपने पाँव से इसको दबाना है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें ये अपने इंजन में है, कोई चीज़ चेंज नहीं की हुई। ये गाड़ी कितने की ली थी आपने? ये मैंने ली थी जी आज से तकरीबन 4 साल पहले 8,90,000 रुपये की। 8,90,000 रुपये की? ये हाफिज़ साहब आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हम बात कर रहे थे 3 व्हीलर वाला। सो ये ख़वातीन ने अगर चलाना हो, इसका नाम ही निसा है। सो ये भी अभी एक इलेक्ट्रिक आया, हमने कहा इसको भी चला के देखते हैं, क्योंकि हमने रिव्यू भी करना होता है। आगे इधर फिर सर पुरानी डिफरेंट गाड़ी है। ये मैंने एक FX रिस्टोर की थी। हाँ। तो ये उसको पूरा रिस्टोर करके खड़ा किया हुआ है ताकि वेदर के इम्फेक्ट से बची रहे। तो उसको भी उसके अंदर खड़ा किया। चमक आप उसकी चेक कर सकते हैं कैसी बनाई गई है। ये तो बिल्कुल नई जैसी बना दी है। ये बिल्कुल 0 मीटर बना दी है। और इसको भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इसको दुबई लेके जाना है। और अभी यहाँ पे आगे आपको नजर आएगा ये प्रोजेक्ट कॉर्नर है। यहाँ पे भी अभी जो भी गाड़ियाँ मैंने तैयार करनी है 1, 2, 3 इसको डिफरेंट वर्कशॉपों में लेके जाएंगे और फिर तैयार करेंगे। मतलब 1, 2, 3, 4 अभी खड़ी हैं प्रोजेक्ट्स, इनको कंप्लीट करेंगे, फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे, फिर ये सारी ऐसी हो जाएंगी। और ये जो FX है, ये जब पहले आई थी जी, क्या रेट था इसका, क्या प्राइस? उस ज़माने में मुझे याद है बचपन में जब हमारे 88 तक आई है तो लास्ट FX जब आती थी तो 1,12,000 रुपये की AC वाली थी सर। और मेरा ख्याल है 96,000 रुपये की बगैर AC वाली थी। वाह। तो सर ये है हमारे थोड़ी बहुत कलेक्शन है। बाकी डिफरेंट वर्कशॉपों की जीनत है। तो ये थोड़ा बहुत हमने बनाया हुआ है डे केयर सेंटर गाड़ियों का, जिसमें अपनी दोस्तों की सारी गाड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं। सुनील सरफराज मंच ने अपनी वर्कशॉप का विजिट भी करवाया, जहां रैली के लिए गाड़ियां तैयार की जाती हैं। तो हमारी रैली की जितनी गाड़ियाँ उधर तैयार होती हैं, वो भी 2 तैयार हो रही हैं लाइन में। ये तीसरी वो है जो मेन रिजर्व सरफराज हम लोगों ने चोलिस्तान में भगाई भी थी। तो ये गाड़ी आप देखेंगे टोटली रेस प्रिपेयर्ड है। अभी आप पूछ रहे थे गाड़ी अगर उलट जाए तो क्या होता है। तो आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये स्ट्रेंथ के लिए रोल बार लगी हुई है। तो पूरी गाड़ी एक शेल है, अगर आप घुमाएंगे उल्टाएंगे भी तो आपको कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए ख़ास तौर पर रेसिंग सीट्स आई हैं। इसके अंदर ये जितनी शीट्स लगी हैं सारी फायर प्रूफ हैं। इसका जो शीशा भी है ये भी अगर आप गाड़ी उलटती है तो आपको लगेगा नहीं। ख़ास तौर पर ये ऊपर देख रहे हैं ये फोम यूज़ हुआ है। और इसकी पूरी बॉडी अगर आप बाहर की देखेंगे तो ये फाइबर का काम हुआ है। सो ये दरवाजे लोहे के, वेट रिडक्शन के लिए ये आप देखेंगे फाइबर का है। फिर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए पीछे एंड टू एंड ये आप देखेंगे लोहे का पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम है, पूरा फ्रेम है, जिसके ऊपर इसके यहाँ पे जब आप रेस पे जाते हैं तो स्पेयर टायर लग जाता है। यहाँ पे इसका वो लग जाता है जैक। ये इसका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है जिससे आप इसको फ्यूल लेते हैं। और ये इसके ट्रिपल बाईपास शॉक हैं, जो आम गाड़ी के लिए तो आप शॉक देखें सिंगल होता है। इसके ट्रिपल बाईपास शॉक हैं, इसके BF गुडरिच के टायर हैं, रेसिंग लाइट अलॉय व्हील्स हैं। और इसी तरह अगर आप आगे आ जाएंगे तो आप भी इंजन की मॉडिफिकेशन आप देखेंगे कि अभी इस पर काम चल रहा है। सो इसमें अभी इंजन डला है। ये 5.7 5700 cc इंजन होता है। ये रेडिएटर चेक करें आप, रेसिंग के लिए ख़ास तौर पर बना हुआ है।